122 अरब रुपए का कौमी खजाने को सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर में नुकसान, मगर फायदा किसका हुआ? हम आपको बताएंगे कि कैसे जानते बूझते भी ऐसे फैसले किए गए जिनकी कोई मंतक नहीं थी और कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्की खजाने और अवाम को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और वजीर आजम की काबीना वजीर आजम को और अवाम को सच बताने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात है कि मीडिया पर बैठकर गलत बयानी की जाती है और जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाती है। वुज़रा और स्पेशल असिस्टेंट गलत फैसलों की जिम्मेदारी लेने के बजाय कभी मीडिया, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी माजी की हुकूमतों और कभी दीगर इदारों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। गंदम और चीनी में मुल्क और कौम को 400 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, मगर किसी हुकूमती वजीर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिर्फ बिजली और गैस के शोबे में गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर से कम 122 अरब रुपए का मुल्क और कौम का नुकसान किया गया है, मगर फायदा किसका हुआ है? आपको दिखाते हैं कि एक के बाद एक फैसला गलत किया गया और कैसे जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी गई। आपको हकाइक दिखाते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में सवाल उठाया कि सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में एलएनजी वक्त पर ना खरीदने की वजह से लाखों डॉलर्स का नुकसान किया गया। जुलाई में अगस्त के लिए एलएनजी 5.7% पर मिल रही थी, मगर हुकूमत ने मुकम्मल डिमांड के मुताबिक एलएनजी का टेंडर करने के बजाय आखिरी वक्त में अगस्त में जाकर दूसरा टेंडर किया और फिर 5.7% की जगह 9.3% पर एलएनजी मिली, यानी $5 मिलियन ज्यादा। दूसरी बिड से $2.5 मिलियन ज्यादा। फिर अगस्त में यही गलती सितंबर के लिए दोहराई गई और 6.9% पर सितंबर के लिए एलएनजी मिल रही थी, मगर एक बार फिर वक्त पर डिमांड के मुताबिक ऑर्डर नहीं किया गया और फिर सितंबर के लिए अचानक एलएनजी कार्गो लेने का फैसला हुआ तो वो 6.9% के बजाय 10.8% पर मिला, यानी एक माह पहले जो कार्गो सस्ते मिल रहे थे डिमांड के मुताबिक वक्त पर टेंडर ना करने की वजह से सिर्फ इन दो कार्गोज में मुल्क को 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। जबकि इसकी वजह पूछी गई तो वजीर आजम के मामले खुसूसी नदीम बाबर ने के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी डाल दी कि अगस्त और सितंबर में अचानक के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैस की डिमांड आ गई थी। हकाइक क्या है वो आपको दिखाएंगे, मगर पहले देखिए नदीम बाबर साहब ने क्या कहा। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15-16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। तो उस वक्त आप एलएनजी का भी नहीं सही फैसला कर सके। यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना कि जब कराची की डिमांड एकदम से बढ़ गई तो हमने एडिशनल सप्लाई की। तो अगर मुझे पावर सेक्टर से एक सर्टेन डिमांड आती है तो मैं वही डिमांड पूरी करूंगा ना। कराची इलेक्ट्रिक ने पहले हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं एलएनजी का, उन्होंने शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कहा हमें और दे दें। हमने टेम्परेरली एसएनजीपीएल की गैस उनको डिवर्ट की और मीनवाइल उसको रिप्लेस किया एडिशनल कार्गो से। मगर अगस्त के बाद आपने यही मिस्टेक दोबारा की। अगस्त में आपने टेंडर किया, 2 टेंडर्स मिले 12 की पे चल रहे हैं। बात तो सुन ले, सितंबर की डिलीवरी के लिए एक 7.9% पर और एक 25 से 26 सितंबर की डिलीवरी के लिए 6.9% पर। तीसरा टेंडर आपको अवेलेबल था 8.4% पर, मगर सितंबर में जाके आपने फिर दोबारा 22 और 23 सितंबर की डिलीवरी के लिए टेंडर किया 10.88% पर। फिर नीचे पीएलएल ने ये लिखा कि एसएनजीपीएल की तरफ से अचानक डिमांड आ गई थी जिसका हमें पता नहीं था और इसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता था। फिर यही गलती और साहब फिर $5 मिलियन का नुकसान। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं शाहजेब कि जो डिमांड पावर सेक्टर देता है हम उसके हिसाब से एलएनजी मंगवा लेते हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं शामिल थी और वो ऐड करते हैं लास्ट मिनट पे तो हम उस वक्त जो स्लॉट अवेलेबल है हमारे लिए। फिर हमने ये बात वफाकी वजीर बराए पावर एंड पेट्रोलियम उमर अयूब से पूछी कि आप पावर डिवीजन में आपको नहीं पता था कि डिमांड क्या होगी, आप लोगों ने क्यों नहीं बताई गई? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जरा देखिए। पावर सेक्टर में आपको तो ये पता होगा ना कि इलेक्ट्रिक को देने के लिए हमारे पास फर्नेस ऑयल पूरी तरीके से मौजूद होगा या नहीं होगा, और एसएसजीसी की जो सप्लाई है उसमें एनुअली 10% की कमी आ रही है। नहीं, के इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं आई थी और जब के इलेक्ट्रिक क्राइसिस में गया वहां पे लोड इश्यूज, लोड मैनेजमेंट के इश्यूज या लोड शेडिंग के इश्यूज जो हैं वो इंतहा पे गए। वहां पे जो लोड
शेडिंग का दौरानिया था कराची में, वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा था और उनके पास एनर्जी के सोर्सेज नहीं थे, फ्यूल ऑयल की भी कमी थी। लिहाजा हमने अपनी गैस जो है वो कराची इलेक्ट्रिक के लिए रिलीज़ की और वो जो तकरीबन 750-800 मेगावाट की बिजली जो है वो हमने फिर फ्यूल ऑयल से मजबूरन हमने बनाई। मगर हम आपको हकाइक दिखाते हैं और ना सिर्फ एदाद शुमार बल्कि उनके अपने 2 माह के बयानात दिखाते हैं जो इसके बिल्कुल बरक्स थे। अगस्त और सितंबर में अपने फैसलों में ताखीर और उससे मुल्क को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक डिमांड आने पर डाल दी गई। मगर आपके सामने हकाइक रखते हैं, गुज़िश्ता बरसों में हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान नया मुआहिदा ना होने की वजह से इख्तलाफ रहा। के इलेक्ट्रिक बार बार कहता रहा कि हमें SSGC से एलोकेशन के मुताबिक गैस दी जाए। हुकूमत कहती रही कि आपका अब मुआहिदा नहीं है इसलिए नहीं दी जा सकती। फिर कराची में बिजली का क्राइसिस आया और फिर 23 अप्रैल 2018 को काबीना की कमेटी बराए एनर्जी ने फैसला किया कि इलेक्ट्रिक को SSGC से 130 MMCFD गैस दी जाएगी और 60 MMCFD LNG दी जाएगी, यानी 190 MMCFD गैस हुकूमत देगी। फिर के इलेक्ट्रिक को 2018 से 190 MMCFD गैस मिलने लगी। मगर नदीम बाबर और उमर अयूब साहब ने दावा किया कि अगस्त और सितंबर में अचानक के इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड आने की वजह से LNG आखिरी वक्त में ऑर्डर की गई, जिसकी वजह से महंगी पड़ी। हम आपके सामने मजीद हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने जून में के इलेक्ट्रिक को 198 MMCFD LNG दी, जुलाई में 121 MMCFD LNG दी, मगर अगस्त में उससे कम यानी सिर्फ 73 MMCFD LNG दी और सितंबर में मजीद कम यानी 66 MMCFD LNG दी। यानी अगस्त और सितंबर में के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक ज्यादा डिमांड नहीं आई थी, बल्कि हुकूमत ने उल्टा जून और जुलाई के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को कम LNG फराहम की थी। और इन 2 महीने में LNG ना सिर्फ जून और जुलाई से कम दी गई बल्कि उतनी ही दी गई जितनी गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर के महीने में दी गई थी। यानी कुछ अचानक नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से हुकूमत ये दावा करे कि बिल्कुल आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक की डिमांड का पता चला इसलिए महंगी LNG खरीदी गई। वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि क्यों देर से LNG ऑर्डर करके 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। खुद नदीम बाबर साहब ने सितंबर के महीने में उमर अयूब साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि के इलेक्ट्रिक को जून से 100 MMCFD गैस दे रहे हैं। हमने तकरीबन जून से औसतन 100 मिलियन क्यूबिक फीट LNG की सप्लाई कराची इलेक्ट्रिक को देना शुरू की हुई है। तकरीबन 100, आज के दिन में तकरीबन 110 के करीब जा रही है, बट औसतन तकरीबन 100। 24 सितंबर को क्राइसिस के दौरान उन्होंने खुद बताया कि हम जून से उनको 100 MMCFD दे रहे हैं। तो फिर अचानक अगस्त और सितंबर में कौन सी डिमांड आ गई थी? अगर ये बात दुरुस्त है कि सितंबर में 100 MMCFD गैस दी जा रही थी तो खुद नदीम बाबर साहब ने माना है कि तो जून से दी जा रही थी। फिर अचानक डिमांड कहां से पैदा हुई? फैसले वक्त पर नहीं किए गए, कौम के पैसे ज़ाया किए गए, जिम्मेदारी खुद देने के बजाय कि इलेक्ट्रिक पर डाल दी गई। जून में जब पेट्रोल का क्राइसिस आया, सवाल उठा कि हुकूमत ने वक्त पर तेल दरामद नहीं किया। नदीम बाबर और उमर अयूब ने जिम्मेदारी तेल बेचने वाली कंपनियों पर डाल दी। तहकीकात का ऐलान किया गया जिसका आज तक नतीजा सामने नहीं आया। फिर क्योंकि मुल्क में तेल दरामद ना होने की वजह से रिफाइनरीज के पास के इलेक्ट्रिक को देने के लिए फर्नेस ऑयल नहीं था, तो जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी कि वक्त पर उन्होंने अपनी फर्नेस ऑयल की डिमांड नहीं बताई थी। ये बात उमर अयूब साहब ने हमारे प्रोग्राम में दोहराई। कैसे तैयार नहीं था? आप अगर फर्नेस ऑयल से पैदा कर रहे हैं, 21% कम ऑपरेट आप अपने LNG प्लांट को कर रहे हैं, आपसे के इलेक्ट्रिक भी कह रहा है हमें LNG दे दें, मगर आप LNG कम मंगा रहे हैं, हालांकि आपके टर्मिनल पर कैपेसिटी मौजूद है, एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे ये सिचुएशन में फिट इन होता है? LNG की रिक्वायरमेंट जो के इलेक्ट्रिक करता है वो खुद उसकी डिमांड देता है और उसको हम प्रोवाइड करते हैं। उनकी डिमांड टाइम पे नहीं आई थी, लिहाजा हमें उनको देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी फ्यूल ऑयल टाइम पे नहीं मंगाया था। जो उनकी फ्यूल ऑयल से शॉर्टेज आ रही थी, हमने उनको कॉम्पनसेट किया LNG में। आपके सामने मजीद हकाइक रख देते हैं। हुकूमत ने जनवरी 2019 में पूरे मुल्क में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी और वजीर आजम ने अहकाम दिए कि अब मुल्क में LNG और कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर के इलेक्ट्रिक को भी मुल्क की रिफाइनरी से ही फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने का कहा गया। तो के इलेक्ट्रिक खुद कैसे बाहर से फर्नेस ऑयल मंगवा लेता? फिर कोरोना आया, डिमांड नीचे गई, रिफाइनरीज के पास मतलूबा फर्नेस ऑयल नहीं था और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस सूरत हाल पर नज़र रखती। मुल्क में पेट्रोल की कमी और फर्नेस ऑयल की कमी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पर थी। LNG बहुत सस्ती मिल रही थी, LNG मंगवा लेती क्योंकि जून में दूसरा LNG टर्मिनल सिर्फ 269 MMCFD यानी 45% कैपेसिटी पर चल रहा था, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया और कह दिया कि पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों ने तेल छुपा लिया और के इलेक्ट्रिक ने वक्त पर नहीं बताया।